मानस अमृत में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, मैंने तुम्हें कौरवों की उत्पत्ति का कारण बताया, अब आप ये भी जान लो कि पांडव कैसे उत्पन्न हुए। किसी समय महाराज पांडु जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहे थे। वहां उन्होंने एक हिरन और हिरनी के जोड़े को देखा जो सहवासरत था, जो अपना कामरूप पुरुषार्थ सिद्ध कर रहे थे। महाराज पांडु ने धनुष पर अपना तीर चढ़ाया और छोड़ दिया। वो तीर सीधा जाके हिरन को लगा। हिरन जमीन पर गिर गया। जैसे ही हिरन जमीन पर गिरा, वो मनुष्यों जैसी आवाज में पांडु से बोला, महाराज पांडु, आप उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद भी, उत्तम आदर्शों से पूर्ण होने के बाद भी ऐसा नीच कर्म करेंगे, इसकी आशा नहीं थी। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, जब पांडु ने सुना तो वे बोले, हे हिरन, मैंने कौन सा नीच कर्म कर दिया है? शिकार करना तो राजाओं का धर्म है। प्राचीन काल से राजा लोग शिकार करते आ रहे हैं, तो मैंने कौन सा गलत काम कर दिया उसमें? हिरन ने कहा, राजन, मैं कोई हिरन नहीं हूँ, मैं एक ऋषि हूँ, ये मेरी पत्नी है। हम दोनों हिरन और हिरनी का रूप बना करके अपने कामरूप पुरुषार्थ को सिद्ध कर रहे थे। तुम्हें कम से कम मेरा यह पुरुषार्थ पूर्ण होने तक का इंतजार तो करना चाहिए था। यही आपने नीच कर्म किया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम भी जब संतान उत्पत्ति की इच्छा लेकर के अपनी पत्नी के पास जाओगे, सहवासरत होगे, तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। वैशंपायन जी ने कहा, राजन जन्मेजय, ऐसा कह करके वो हिरन रूपधारी ऋषि वहाँ खत्म हो गए। जैसे ही ऋषि खत्म हुए, पांडु को बड़ा शोक हुआ। पांडु वहाँ खड़े खड़े शोक करने लगी। खेद की बात है कि श्रेष्ठ पुरुषों के उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्य भी अपने अंतःकरण पर बस न होने के कारण काम के फंदे में फंसकर विवेक खो बैठते हैं और अनुचित कर्म करके उसके द्वारा भारी दुर्गति में पड़ जाते हैं। पांडु ने आगे कहा, मैंने सुना है सदा धर्म में मन लगाए रहने वाले वे मेरे पिता विचित्र वीर भी काम भोग में आसक्त चित्त होने के कारण ही छोटी अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे। मैं शिकार के पीछे दौड़ता रहता हूँ। मेरी इसी अनीत के कारण जान पड़ता है कि देवताओं ने मुझे त्याग दिया है। अतः अब मैं इस निश्चय पर पहुँच रहा हूँ कि मोक्ष के मार्ग पर चलने से ही अपना कल्याण है। स्त्री पुत्र आदि का बंधन ही महान दुख है। मैं अपने शरीर और मन को कठोर तपस्या में लगाऊंगा, इसलिए अब अकेला रहकर वृक्ष के नीचे बैठकर फल की भिक्षा मांगूंगा। सिर मुड़ाकर मौनी सन्यासी होकर सन्यासियों के आश्रमों में विचरण करूंगा। उस समय मेरा शरीर धूल से भरा होगा और निर्जन एकांत स्थान में मेरा निवास होगा। मैं प्रिय तथा अप्रिय सब प्रकार की वस्तुओं को त्याग दूंगा। न मुझे किसी के वियोग का शोक होगा और न किसी के संयोग से हर्ष ही होगा। निंदा और स्तुति दोनों में मैं समान ही रहूंगा। न मुझे आशीर्वाद की इच्छा होगी और न अभिशाप की अनिच्छा होगी। फिर जो भी मिल जाए वही स्वीकार होगा। मैं सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित संग्रह परिग्रह से दूर रहूंगा। न तो किसी की हंसी उड़ाऊंगा और न किसी पर क्रोध ही करूंगा। तब मेरे मुख पर प्रसन्नता छाई रहेगी। मैं सदा सब भूतों के हित साधन में संलग्न रहूंगा। स्वेदज, उद्दिज, अंडज, जरायुज, 4 प्रकार के जो चराचर प्राणी हैं, उनमें से किसी की भी मैं हिंसा नहीं करूंगा। जन्मेजय महाराज, वैशंपायन जी ने कहा, सुनिए आगे और किन किन शब्दों में महाराज पांडु शोक कर रहे हैं।
आगे कहा पांडु ने, जैसे पिता अपनी अनेक संतानों में सर्वदा समान भाव रखता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के प्रति मेरा सदा समान भाव रहेगा। यदि भिक्षा मिलनी असंभव हो जाए तो कई दिनों तक उपवास ही करता रहूँगा। यदि भिक्षा मिले तो और न मिले तो दोनों ही दशाओं में समान दृष्टि रखूँगा। एक आदमी कुल्हाड़ी से मेरी एक बाँह काटता हो और दूसरा मेरी दूसरे बाँह पर चंदन छिड़कता हो तो उन दोनों में से एक के अकल्याण का और दूसरे के कल्याण का चिंतन नहीं करूँगा। तथा जीने अथवा मरने वाले मनुष्य जैसी चेष्टाएं करते हैं वैसी कोई चेष्टा नहीं करूँगा। न जीवन का अभिनंदन करूँगा और न मृत्यु से द्वेष ही करूँगा। जीवित पुरुषों द्वारा अपने लिए जो जो कर्म किए जा सकते हैं उन समस्त सकाम कर्मों को मैं त्याग दूंगा, क्योंकि वे सब अनित्य हैं। मैं धर्म के फल को भी नहीं चाहूँगा, अपने अंतःकरण के मल को धोकर सर्वथा शुद्ध हो जाऊंगा। मैं सब पापों से सर्वथा मुक्त हो अविद्या जनित समस्त बंधनों को लांघ जाऊंगा। किसी के बस में न रहकर वायु के समान सर्वत्र विचरण करूंगा। जो सत्कार या तिरस्कार पाकर दीनतापूर्ण दृष्टि से देखता हुआ किसी दूसरे पुरुष के पास जीविका की आशा से जाता है, वह कामात्मा पुरुष तो कुत्तों के मार्ग पर ही चलता है। भोगियों के सुख और आहार का परित्याग करूंगा, बलकल पहनकर फल मूल का भोजन करूंगा। सर्दी गर्मी और आंधी का बेग सहूंगा, भूख प्यास की परवाह नहीं करूंगा तथा दुष्कर तपस्या करके इस शरीर को सुखा डालूंगा। एकांत में रहकर आत्मचिंतन करूंगा। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज जन्मेजय, इस प्रकार पांडु शोक करते हुए अपने नगर में आए। उन्होंने ये बात, हिरण के श्राप वाली बात, अपनी दोनों पत्नियों और परिवार के अन्य सदस्यों को बताई। वे सभी दुखी हुए। अब आगे ये प्रश्न उठा कि आगे पांडु की संतान परंपरा किस तरह चलेगी। जब संतानों को लेकर महाराज पांडु दुखी हुए तो कुंती ने उन्हें कहा कि आप दुखी न हो। मुझे दुर्वासा ऋषि से वरदान प्राप्त हुआ था और उन्होंने मुझे मंत्र दिया था कि तुम जिस देवता को चाहोगी उसे बुला सकती हो और उस देवता से मन वांछित फल मांग सकती हो, प्राप्त कर सकती हो। तो आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी संतान परंपरा को आगे बढ़ाऊं। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, राजा पांडु ने सहर्ष उन्हें स्वीकृति दे दी। शुद्ध होकर के स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक दिन कुंती ने धर्मराज का चिंतन किया, धर्मराज का आवाहन किया। धर्मराज उनके सामने प्रकट हुए और कहा, कुंती देवी, आप मुझसे क्या चाहती हैं बताइए, वो मैं मनोकामना आपकी पूर्ण करूंगा। कुंती ने कहा, प्रभु मुझे पुत्र चाहिए। तो इस प्रकार कुंती ने धर्मराज से युधिष्ठिर महाराज को जन्म दिया। जब चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र पर थे, सूर्य तुला राशि पर विराजमान थे, शुक्ल पक्ष की पूरा नाम वाली पंचमी तिथि थी, अत्यंत श्रेष्ठ अभिजित नामक 8वां मुहूर्त था। उस समय कुंती ने युधिष्ठिर महाराज को जन्म दिया। आकाशवाणी हुई कि ये आपका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और सत्यवादी राजा होगा। पांडु ने कहा, कुंती, एक नहीं और भी पुत्र चाहिए मुझे। पांडु की ऐसी आज्ञा पाकर के कुंती ने वायुदेव का आवाहन किया। वायुदेव प्रकट हुए और कहा, कुंती बताइए आप क्या चाहती हैं। कुंती ने कहा, मुझे एक बलवानों में श्रेष्ठ पुत्र चाहिए। इस प्रकार वायुदेव के द्वारा कुंती ने भीम को जन्म दिया। जब चंद्रमा मघा नक्षत्र पर थे, बृहस्पति सिंह लग्न में सुशोभित थे, सूर्यदेव दोपहर के समय आकाश के मध्य भाग में तप रहे थे, उस समय पुण्यमयी त्रयोदशी तिथि को मैत्र मुहूर्त में कुंती ने भीम को जन्म दिया। आकाशवाणी हुई कि ये आपका पुत्र बलवानों में श्रेष्ठ होगा।
उसके बाद कुंती ने इंद्रदेव का आवाहन किया। इंद्रदेव प्रकट हुए और इंद्र से कुंती ने अर्जुन जैसा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया। वह फाल्गुन मास में दिन के समय पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों के संध्या काल में उत्पन्न हुए थे। फाल्गुन मास में उत्पन्न होने के कारण अर्जुन का एक नाम फाल्गुन भी था। जब कुंती के 3 पुत्र हो गए तो माद्री के मन में भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई। उन्होंने पांडु से कहा कि कुंती के 3 पुत्र हैं, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मुझे भी पुत्र चाहिए। पांडु ने कुंती से कहा कि कुंती, आप ऐसा करें कि माद्री के भी पुत्र हो जाए। कुंती ने माद्री को भी वो मंत्र सिद्धि करा दी। इस प्रकार माद्री ने दोनों अश्विनी कुमारों का आवाहन किया और उन अश्विनी कुमारों से माद्री ने नकुल और सहदेव नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इस प्रकार महाराज पांडु के 5 पुत्र हो गए।